तो आज का हमारा टॉपिक है एलियन जीन ट्रांसफर। एलियन जीन ट्रांसफर क्यों इंपॉर्टेंट है, एलियन जीन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमको ये पता है कि हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का एक डेफिनेट नंबर है, उस क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट है जो कि अलग अलग फिनोटाइप एंड जीनोटाइप को कंटेन करके रखते हैं। यदि आप जब किसी भी जीन्स का कंप्लीट स्टडी एंड मैपिंग करते हो और आपको ऐसा लगता है कि उसी जेनरा के एक अलग स्पीसीज में आपको कैरेक्टर्स ज्यादा इम्प्रूव्ड वे पे दिखाई दे रहे, तो आप उस इम्प्रूव्ड कैरेक्टर को आपका जो फर्स्ट जेनरा है आप उसमें डालना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि आप डोनर से होस्ट में कैरेक्टर्स को इंसर्ट कराना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो कैरेक्टर या वो जीन जो है वो नेचुरली उस प्लांट का नहीं है, उस होस्ट प्लांट का नहीं है, आपने दूसरे प्लांट में उस जीन का जेनेटिक कैरेक्टर देखा और आपको ऐसा लग रहा है कि यदि वो कैरेक्टर आप अपने होस्ट प्लांट में इंसर्ट कराते हैं तो आपका जो होस्ट प्लांट है वो और ज्यादा इम्प्रूव्ड कैरेक्टर वाला हो जाएगा। मतलब कि वो होस्ट प्लांट का अपना जीनोम नहीं है, आपने एक दूसरे प्लांट का जीनोम होस्ट प्लांट में आपको इंसर्ट कराना है, तो उस होस्ट प्लांट के लिए वो जो दूसरे प्लांट का जीनोम है वो क्या कहलाया, वो फॉरेन जीन या एलियन जीन ही कहलाया। ठीक है, तो इस एलियन जीन का आप ट्रांसफर क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ये जेनेटिक्स का टॉपिक है तो आपको जेनेटिक लेवल की स्टडी, हम इसको बायोटेक के फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे बेटा। आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये बायोटेक्नोलॉजी से नहीं है कि हम किस तरीके से ट्रांसफर होता है वो पढ़ें, कि हम डोनर से पहले एक वेक्टर में जीन डालेंगे, फिर उस वेक्टर से हम होस्ट में डालेंगे, आफ्टर डेट हम ये वेट करेंगे कि हमारे जीन का एक्सप्रेशन, हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कराया है वो उसका एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं, हमको F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में वो इम्प्रोवाइज्ड कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल रहे हैं या नहीं, हम इसकी बात नहीं करेंगे। ये वाला जो हुआ ये जेनेटिक का पोर्शन नहीं है, ये आपका बायोटेक आ जाता है, लेकिन आपको एलियन जीन ट्रांसफर जेनेटिक लेवल पे पढ़ना है, तो हम सिर्फ जेनेटिक्स देखेंगे कि एलियन जीन ट्रांसफर जेनेटिक लेवल पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों किया जा रहा है, क्या आवश्यकता है इसकी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एलियन जीन क्या होता है कि जब हम किसी डोनर से होस्ट में किसी जीन को इंटीग्रेटेड करते हैं जो कि नेचुरली उस होस्ट का नहीं है क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का है, तो होस्ट के लिए तो वो फॉरेन या एलियन ही कहलाया। तो इस तरह डोनर से होस्ट में जीन्स के ट्रांसफर को ही हम एलियन जीन ट्रांसफर कहते हैं। इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में मैसेज करिए। चैट बॉक्स में मैसेज करो, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? एलियन जीन ट्रांसफर में इंट्रोडक्शन ही बार बार बताऊंगी तो टॉपिक कैसे बताऊंगी, इतना सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि यदि हम सेम जेनरा के दो प्लांट्स देख रहे हैं, यदि हमको एक प्लांट में 100 फ्रूटिंग मिलती है और दूसरे में हमको 1000 फ्रूटिंग मिलती है, दोनों एक ही जेनरा का है, तो जो 1000 फ्रूटिंग हमको जो प्लांट दे रहा है, अगर हम उसके जीन सीक्वेंस की स्टडी करते हैं और हम वो आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि उसके कौन से नंबर का जीन है जो कि फ्रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप उस जीन की स्टडी कर लेते हैं तो आप उस जीन को आइसोलेट करके जो आपका 100 फ्रूट दे रहा है उस प्लांट में आप इंसर्ट कराओगे। मतलब कि आप डोनर के जीन को होस्ट में एंटर कराओगे। अब होस्ट का अपना क्रोमोसोमल सीक्वेंस है, जब आप किसी दूसरे प्लांट का जीन या क्रोमोसोम इंसर्ट कराते हैं होस्ट में, तो होस्ट के लिए वो जो दूसरे प्लांट का जीन है वो फॉरेन या एलियन जीन ही तो कहलाया। तो होस्ट से डोनर के जीन का होस्ट में क्या करना, इंटीग्रेशन करना, इंसर्ट कराना ही आपका कहलाया एलियन जीन ट्रांसफर। एलियन जीन ट्रांसफर का उद्देश्य क्या है, एम क्या है इस प्रोसेस को करने का, एम यही है कि हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स का फॉर्मेशन इस जेनेटिक मैनिपुलेशन की प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो आप
आपको जेनेटिक लेवल पे एलियन जीन ट्रांसफर कर पढ़ना है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका उद्देश्य क्या है, हमें ये पढ़ना है। इसका प्रोसीजर हमें नहीं पढ़ना है, प्रोसीजर आपका बायोटेक में आ जाता है और आपके सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है कि आपको होस्ट से वेक्टर, वेक्टर सॉरी डोनर से वेक्टर और वेक्टर से होस्ट में डालना है। आपको सिर्फ कितना पढ़ना है कि क्या होता है एलियन जीन ट्रांसफर, कैसे होता है, क्यों आवश्यक है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, बस हमें उतना पढ़ना है। अभी आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया? चैट बॉक्स में मैसेज करिए पुनीता, तुमको समझ में आया? अब इस एलियन जीन ट्रांसफर में हम फिनोटाइपिक के साथ साथ जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स की भी एनालिसिस कर सकते हैं। फिनोटाइपिक का मतलब होता है ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कि आपको प्लांट का जिस तरीके से आपको विजिबल दिखाई दे रहा है कि प्लांट का है हाइट कितना है, प्लांट का विड्थ कितना है, प्लांट का लीफ का कलर कैसा है, उसमें लीफ का अरेंजमेंट या फाइलोटेक्सी उसकी किस तरह की है, उस प्लांट में फ्लावरिंग की प्रोसेस एंड फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, मतलब कि इनफ्लोरेसेंस कैसा है, उसमें फ्लावर में आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि नहीं, क्या आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मेल फ्लावर है कि फीमेल फ्लावर है, आपको समझ में आ रहा है? सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होते हैं, मतलब कि जो फिनोटाइपिक जीन्स होते हैं, उनकी कंप्लीट स्टडी एंड जीनोटाइपिक एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना होता है कि फ्लावर का कलर कैसा आएगा, उसमें जो फ्रूट बनेगा फ्रूट का साइज कैसा होगा, यदि वो पॉड है तो उस पॉड के अंदर नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने बनेंगे। आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके से ऑल फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक कैरेक्टर का कंप्लीट असेंबल फॉर्म में जब एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एलियन जीन ट्रांसफर के थ्रू जो आपका रिजल्ट आता है उसे ही हम एक साथ कहते हैं जीनोम प्रोजेक्ट। तो एलियन जीन ट्रांसफर किसी भी प्लांट कम्युनिटी के कंप्लीट जेनेटिक एनालिसिस के लिए एनालिसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों की एनालिसिस कर सकते हैं, डोनर का भी और होस्ट का भी। क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको हम एलियन जीन ट्रांसफर में पढ़ते हैं, या उसका पिरामिड फॉर्मेशन या फिर मैप फॉर्मेशन में यूज होता है। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जैसे कि मैजिक, मैजिक का फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगी। एक होता है MABC, दूसरा होता है मार्स एंड फोर्थ वन इज GWS। इस तरीके से हम ये चार अप्रोच या चार टेक्निक की हम बात करेंगे कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह डोनर से होस्ट में इंसर्ट कराते हैं। आ गया समझ में? इसमें कुछ हम प्रोटोकॉल्स की भी बात करेंगे आगे, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। अब ये जो एलियन जीन ट्रांसफर है, इस एलियन जीन ट्रांसफर के मैंने कहा कि काफी सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स में जो सबसे पहला ड्रॉबैक होता है आपका लिंकेज ड्रैग का होता है। लिंकेज ड्रैग का मतलब होता है कि कभी कभी, जैसे कि हमने मैंडलिज्म में पढ़ा है, मैंडलिज्म में हमने ये पढ़ा है कि दो ही कैरेक्टर होते हैं, एक होता है डोमिनेट, एक होता है रेसेसिव। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेट कहलाएगा, जो सप्रेस होगा वो रेसेसिव कहलाएगा। लेकिन F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में सप्रेस हो रहा था वो कैरेक्टर फिर से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये तो बात हुई मैंडलिज्म की। लेकिन कभी कभी ये आपने भी देखा होगा, जनरली ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये हमको देखने को मिलता है कि पेरेंट का कलर फेयर होता है बट चाइल्ड का कलर फेयर नहीं होता है। चाइल्ड का कलर बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक मतलब अपने पेरेंट के आसपास भी नहीं। तब आप उसके 7 जनरेशन पुराने एंसेस्टर्स की स्टडी करेंगे, तब आपको कहीं जाके पता चलेगा कि या तो यदि वो जो आपका प्रोजेनी है, अगर वो बॉय है तो उसकी मदर की फैमिली में कोई बहुत पहले बहुत ब्लैक रहा होगा, यदि वो गर्ल है तो फिर उसके फादर की फैमिली में कोई बहुत ज्यादा ब्लैक हुआ रहा होगा। तो सेम केस प्लांट के साथ भी आता है कि अगर कंटिन्यूअसली कोई प्लांट अपने हर एनुअल साइकिल में हमको 1000 फ्रूटिंग दे रहा है और सडनली एक साल पे ऐसा होता है कि उसमें फ्रूटिंग हो ही नहीं रही है, मतलब कि उसका जो साइलेंट जीन था वो एकदम से अपने कैरेक्टर को क्या करने लगता है, एक्सप्रेस करने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज ड्रैग होना। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? लिंकेज ड्रैग क्लियर हुआ आपको? जल्दी चैट बॉक्स में मैसेज करो।
लिंकेज ड्रैग एक रीजन होता है एलियन जीन ट्रांसफर के फेल होने का। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन होता है इसमें वो है पैलियोट्रॉफिक इफेक्ट्स। पैलियोट्रॉफिक इफेक्ट्स हमको कैसे, जैसे हम मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ते हैं ना, कि एक से अधिक जीन सेम टाइप काइंड ऑफ कैरेक्टर्स को कैरी करके रखते हैं, और जब वो सेम टाइप के कैरेक्टर को कैरी करते हैं तो एक कैरेक्टर के दो जीन ना होके दो से अधिक जीन हो जाते हैं और उससे कोई नया ही कैरेक्टर बन जाता है। तो इसी तरह जो पेलियोट्रॉफिक जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। सिर्फ सीक्वेंस क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे हम मिरर के सामने किसी चीज को रखे तो एक दूसरे का क्या दिखता है, आपको इंप्रेशन आपको नजर आता है, तो उसी तरह पेलियोट्रॉफिक जीन्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, वो मिरर इमेज होते हैं। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा बैरियर है एलियन जीन ट्रांसफर के फेल होने का। क्लियर हो गया यहां तक आपको? आगे बताऊं? इसके बाद में एलियन जीन ट्रांसफर को मैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकती हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक्स ही तो चेंज कर रहे हैं। एक डोनर प्लांट का जीन आप होस्ट प्लांट में इंसर्ट करा रहे हो, तो एलियन जीन ट्रांसफर को मैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी प्लांट का जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं उसके क्रोमोसोम को, जो नेचुरल क्रोमोसोम सीक्वेंस है या जो नेचुरल जीन सीक्वेंस है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, मैनिपुलेट कर रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं चेंज कर रही हूँ। तो मैं एलियन जीन ट्रांसफर की प्रोसेस को जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकती हूँ। अब ये जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, मैं सेम जेनेरा के बीच भी कर सकती हूँ, मतलब एक ही प्लांट के दो अलग अलग जेनेरा यदि मैं लूँ तो मैं उनके बीच भी कर सकती हूँ, या फिर मैं दो अलग प्लांट्स के बीच भी कर सकती हूँ। जैसे कि अभी हम सबको पता है, मैं आपको टोमेटो का एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ, हाइब्रिड टोमेटो का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हाइब्रिड टोमेटो, जो ओवल शेप्ड टोमेटो आपके आते हैं, वो ओवल शेप्ड टोमेटो को अगर आपने कट करके देखा होगा तो मोस्टली बहुत कम टोमेटोज में आपको सीड दिखेंगे, अदरवाइज वो बिल्कुल सीडलेस या उसमें इमेच्योर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, और उसका जो फ्लैश होता है वो बहुत सेकलेंट होता है ना, बहुत मांसल होता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता, हमारे जो देसी टमाटर होते हैं उस तरीके का वो नहीं होता। तो वो कैसे बना है, उसमें कौन सा जीन ट्रांसफर हुआ है, मैंने आपको बताया था, उसमें फीस का जीन ट्रांसफर किया गया है ताकि उसको अधिक समय तक स्टोर करके रखा जाए। तो वही मेरा कहना है कि ये जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं सेम जेनरा के दो प्लांट्स के बीच भी करा सकती हूँ, या फिर मैं दो अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच भी करा सकती हूँ। मैं प्लांट में एनिमल का जीन इंसर्ट करा दूं, एनिमल में प्लांट का जीन इंसर्ट करा दूं, मैंगो के प्लांट में गुआवा का जीन इंसर्ट करा दूं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो प्रोसेस है इसे मैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकती हूँ। क्लियर हुआ यहां तक आपको? क्लियर हुआ? इसके बाद में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का या एलियन जीन ट्रांसफर का एक और प्रोसेस ये हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको लिंकेज ड्रैग बताया, कि एक कैरेक्टर जो है या एक जीन जो है वो अपने आप को 6-7 जनरेशन तक एक्सप्रेस नहीं कर रहा और एकदम से किसी एक जनरेशन में वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर मेरे पास कोई कैरेक्टर आता है, इम्प्रोवाइज कैरेक्टर वाला एक प्लांट है, अब मुझे उसको और ये देखना है कि उसके एंसेक्टर्स में क्या क्या क्वालिटीज थी। तो अगर मैं कंटिन्यूसली हर जनरेशन में उसका बैक क्रॉस कराते जाऊं, ठीक है, युगेश्वरी एक बार और क्या बताना है, मेंशन करो, मेंशन करो, टॉपिक मेंशन करो, क्या बताना है एक बार और। सॉरी, थोड़ा फास्ट करो, टाइम कम है हमारे पास में। क्या पूछना है तुमको, एक बार ये क्लियर करके लिखा करो। इसके पहले जो बोली वो क्या बोली, इसके पहले मैं जेनेटिक मैनिपुलेशन बताया मैंने, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बताया मैंने। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने ये कहा कि मैं सेम जेनरा के दो प्लांट के बीच में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कराऊं, या मैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कराऊं। मतलब
वो है तो अल्टीमेटली एलियन जीन ही, क्योंकि मैं होस्ट के जीनोम सीक्वेंस को ही तो मैनिपुलेट कर रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ। इसमें मैंने आपको एक और चीज बताया था लिंकेज ड्रैग के बारे में। लिंकेज ड्रैग में मैंने आपको ये बताया कि कोई एक पर्टिकुलर जीन यदि किसी कैरेक्टर को कैरी करके रखता है और कम से कम 6 जनरेशन तक वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, और एकदम से 7 जनरेशन पर हमको एक एकदम न्यू कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने 6 जनरेशन तक उसके जो पूर्वज जो एंसेस्टर थे आपने उनको नहीं देखा है। आपको 7 जनरेशन में एकदम से कोई न्यू कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। आप सिर्फ वो 6 जनरेशन तक उसके जो एंसेस्टर थे उसके बारे में आपने पढ़ा है। जैसा कि अपन पढ़ रहे कि रोज में रेड फ्लावर होता है, रेड होता है, रेड होता है, रेड होता है, ऐसा आप 6 टाइम पढ़ लिया 6 जनरेशन में, और 7 जनरेशन में वही रेड फ्लावर आपको ब्लैक फ्लावर देने लगा। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा हुआ? आपको 6 जनरेशन तक रेड फ्लावर दे रहा था और सेवेंथ में एकदम से ब्लैक फ्लावर, तो क्या हुआ यहाँ पे? लिंकेज ड्रैग हो गया कि कहीं ना कहीं उसके किसी एंसेक्टर में ये क्वालिटी रही होगी, तभी तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस तरह का यदि मुझे स्टडी करना है तो इसके लिए मैं बैक क्रॉस कराते जाऊंगी। बैक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है मैंडलिज्म के अकॉर्डिंगली? कि F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आई है उसका किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस कराओ, चाहे डोमिनेट हो चाहे रेसेसिव हो, किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस कराना बैक क्रॉस कहलाता है, लेकिन पेरेंट प्लांट होना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली अगर मैं पेरेंट प्लांट्स के साथ में बैक क्रॉस कराते जाऊंगी तो मुझे कोई न्यू कैरेक्टर देखने को मिल सकता है जो मेरे एडवांस प्लांट में नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ऐसा होगा कि अगर मैं कंटिन्यूअसली बैक क्रॉस कराना चाहती हूँ तो बैक क्रॉस कराने के लिए मेरे पास पेरेंट प्लांट का होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा कोई प्लांट पेरिनियल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुवर्षीय पौधा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो प्लांट एनुअल है, एक वर्षीय है, यदि उसका लाइफ साइकिल या लाइफ स्पेन, उसका जीवन चक्र और जीवन क्षमता दोनों ही 1 वर्ष की है, मतलब उसका लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पेन बोथ एनुअल है, उस समय पे अगर मुझे 7 जनरेशन वाले प्लांट का फर्स्ट 1 जनरेशन वाले प्लांट के साथ में बैक क्रॉस कराना है तब मैं क्या करूंगी? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यदि मुझे इस तरह की स्टडीज करनी है तो मुझे फर्स्ट जनरेशन से अपने प्लांट का कोई ऐसा पार्ट उसे मुझे प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं जेनेटिक स्टडीज कर सकती हूँ। तो इस तरह आप कंटिन्यूअसली बैक क्रॉस की प्रोसेस के थ्रू भी एलियन जीन ट्रांसफर का रिजल्ट देख सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में मैसेज करिए। अब देखो ये जो सारी प्रोसेस है आपकी, ये जो पूरी प्रोसेस है आपका एलियन जीन ट्रांसफर का, ये जो एलियन जीन ट्रांसफर का प्रोसेस है आप कहाँ कर रहे हैं? लैबोरेटरी कंडीशन में कर रहे हैं। आप यदि जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो आप ऐसे प्लांट से प्लांट में थोड़ी कर दोगे। प्लांट से आप इंजेक्शन से निकाल लोगे क्या उसका जीन और दूसरे प्लांट में इंजेक्ट कर दोगे क्या? नहीं, ऐसा तो आप नहीं करेंगे। आप ये सारी प्रोसेस लैबोरेटरी कंडीशन में आपको करना पड़ेगा। आपको सिक्वेंसिंग करना पड़ेगा, जेनेटिक एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आपको आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आपको उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में इंसर्ट कराना पड़ेगा। इंसर्ट कराने के लिए आपको होस्ट के न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करना होगा, उसके बाद में उसके क्रोमोसोमल सीक्वेंस को आपको कट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो आप लैबोरेटरी कंडीशन में कर रहे हैं, है ना? तो ये जो एलियन जीन ट्रांसफर का प्रोसेस है ये इन वीवो एंड इन विट्रो मैनिपुलेशन भी कहलाता है। इन वीवो एंड इन विट्रो हार्मोनल मैनिपुलेशन कहलाता है, जिसको हम कौन कौन से टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू भी कर सकते हैं। आ गया समझ में यहाँ तक? क्योंकि ये जो पूरा एलियन जीन ट्रांसफर का प्रोसेस है हम लेबोरेटरी कंडीशन में करते हैं। लेबोरेटरी कंडीशन में होने वाला कोई भी प्रोसेस जिसमें आप जेनेटिक इंटीग्रेशन का कार्य करते हैं वो सारा इन विवो एंड इन विट्रो कंडीशन में होता है। तो आप एलियन जीन ट्रांसफर को इन विवो या इन विट्रो हार्मोनल मैनिपुलेशंस भी कह सकते हैं। और इसके लिए जो टू टेक्निक्स है हमारी, फर्स्ट वन इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकेंड वन इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चैट बॉक्स में मैसेज करिए।
तुम लोगों को बोलना पड़ता है, जहां मैं पॉज लेती हूँ तुरंत मैसेज किया करो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब एलियन जीन ट्रांसफर के लिए क्या क्या नीड है, क्या क्या आवश्यकता है एलियन जीन ट्रांसफर के लिए। सबसे पहले क्या क्या उसकी सबसे फर्स्ट जो आवश्यकता है हमारी वो क्या है कि हमारा जो प्लांट है वो कैसा होना चाहिए। एनुअल प्लांट यदि आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कम समय पे अधिक से अधिक जनरेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा कि आप यदि प्लांट के दो जेनरा सेम जेनरा के दो प्लांट लेते हैं तो उनके जो मेच्योरिटी का टाइम पीरियड होता है वो मेच्योरिटी का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट जेनरा का फ्रूटिंग 4 मंथ में होता हो और सेकंड जेनरा का फ्रूटिंग 8 मंथ में होता हो, नहीं। क्या होना चाहिए, उसका यूनिफॉर्म मेच्योरिटी पीरियड होना चाहिए। मतलब कि यदि आप सेम जेनरा के दो प्लांट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो दोनों प्लांट के मेच्योरिटी का जो पीरियड है वो सेम होना चाहिए। सेम वैसे ही अगर आप दो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन कर रहे हैं, दो अलग ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उन ऑर्गेनिज्म के भी मेच्योरिटी का पीरियड जो होता है वो सेम होना चाहिए। इसके बाद में यदि आप प्लांट स्पीसीज से सिलेक्ट करते हैं तो उस प्लांट स्पीसीज के सीड जो होते हैं वो फर्टाइल होना चाहिए, वो उनमें डोरमेंसी की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो सीड कैसा होना, सॉरी, स्टेराइल नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यदि आप कोई प्लांट का सिलेक्शन करते हैं एलियन जीन ट्रांसफर के लिए तो उसके सीड में डोरमेंसी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब कि सीड जो है अगर कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कंडीशन अनफेवरेबल है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तो उस प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करने के लिए, उस अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए सीड में डोरमेंसी की प्रॉपर्टी होना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नीड है एलियन जीन ट्रांसफर के लिए वो ये है कि सीड का नंबर, जो भी प्लांट आप सेलेक्ट करें उसमें सीड का नंबर बहुत अधिक बनना चाहिए कि यदि किसी सीड की वाइबिलिटी खत्म हो जाती है तो आपके पास में ऑप्शंस रहे कि आप दूसरे सीड्स भी यूज कर सकते हैं। फ्रूट का साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए। प्लांट का जो आर्किटेक्चर है वो मॉडिफाइड होते रहना चाहिए, मतलब कि एकदम हर समय 30 सेंटीमीटर का ही प्लांट बनेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मॉडिफिकेशन उसमें होता रहना चाहिए। आ गया समझ में। और इसके अलावा जो है अगर कोई पेरिनियल प्लांट है और धीरे धीरे आपने देखा है कि टाइम पीरियड के साथ साथ वो पेरिनियल प्लांट यदि एनुअल हो गया है, मतलब कि आपको विजिबली उसके इम्प्रोवाइज कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो आपको इस तरह के प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। इसके बाद में जो और इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले अगर आपको किसी प्लांट में एलियन जीन ट्रांसफर देखना है तो आप किस तरह के प्लांट का सिलेक्शन करेंगे। आप ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करेंगे जिसको हम इजीली डोमेस्टिकेटेड कर सके, मतलब जिसको हम इजीली अपने घर में, आप हर समय अपने वर्किंग एरिया जो आपका काम करने का जगह है, आप हर समय तो वहां अवेलेबल नहीं रह सकते, तो इस तरह के प्लांट का आप सिलेक्शन करिए जिसको आप डोमेस्टिकेटेड कर सके, जिसको आप घर में भी जिसके मैनिपुलेशन को क्या कर सके, रिपोर्ट कर सके। इस तरह के प्लांट का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है एलियन जीन ट्रांसफर के लिए। ये क्लियर हुआ। अब देखो दो तरह के प्लांट होते हैं, एक होता है वीडी प्लांट, दूसरा होता है वाइल्ड प्लांट। मतलब सेम प्लांट की कभी कभी हमें दो स्पीसीज दिखाई देती है। एक होता है वीडी जिसको हम क्रॉप के फॉर्म में यूज करते हैं एंड दूसरा होता है उसका वाइल्ड। अच्छा, आपने गेहूं में देखा होगा, गेहूं में हम बोलते हैं ना घून लग जाता है, ठीक है। घून लग जाता है तो घून लगने का दो है, आपके टाइम पे ये नहीं होता होगा, पहले ये होता था कि गेहूं के साथ में राउंड राउंड बिल्कुल स्ट्रक्चर्स, गेहूं की जब फसल होती थी तो उसके साथ में राउंड राउंड स्ट्रक्चर आते थे जिनको अर्गोट कहा जाता था। उसे भी लोग घून बोल देते थे बट वो एक्चुअली घून नहीं है, घून तो एक फंगल डिसीज है। तो वो अर्गोट जो है वो गेहूं के साथ ही बनता था, ठीक है। तो वो गेहूं का वाइल्ड स्पीसीज था। और वीडी जिसको हम फील्ड में क्रॉप के लिए लगाते हैं, प्लांट करते हैं, तो इस तरह से अगर किसी जेनेरा के वीडी स्पीसीज के कंपैरिजन उसके वाइल्ड स्पीसीज में ज्यादा इंप्रूव्ड कैरेक्टर है, लेकिन क्योंकि वो वाइल्ड स्पीसीज है वो आपको फ्रूटिंग नहीं देगा, यदि वो फ्रूटिंग देगा तो वो फ्रूट आपके लिए पॉइजनस हो जाएगा, है ना। तो उसका यदि कोई ऐसा एडवांस कैरेक्टर है जिसको हम वीडी प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वाइल्ड टू वीडी, तो एलियन जीन ट्रांसफर में ये एक और इंपॉर्टेंट नीड होती है जब आप किसी प्लांट का सिलेक्शन कर दे कि यदि उसका कोई वाइल्ड स्पीसीज है, किसी वीडी प्लांट का यदि कोई वाइल्ड स्पीसीज है और उसमें उससे ज्यादा
इम्प्रोवाइज कैरेक्टर है, तो आप उस कैरेक्टर को भी वीडी प्लांट में ट्रांसफर करके अपने वीडी प्लांट को और ज्यादा इम्प्रूव्ड बना सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक आपका? चलो इसके बाद में एलियन जीन्स के क्या क्या सोर्सेस हैं और उसका कैरेक्टराइजेशन आप किस तरीके से करेंगे। सोर्सेस क्या क्या है तो मैंने अभी आपको बता दिया। क्या सोर्स है आपके, आप वाइल्ड एंड वीडी प्लांट का सिलेक्शन करिए। अगर वाइल्ड में आपको ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं तो उसके जीन्स को आप वीडी में ट्रांसफर करिए। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेज ढूंढना पड़ता है कि कौन सा ऐसा स्टेज है जहां से आप जीन्स को लेकर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो या तो आप प्री जाइगोटिक स्टेज लीजिए या फिर पोस्ट जाइगोटिक स्टेज लीजिए। प्री जाइगोटिक स्टेज से मेरा कहना यह है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस के बाद में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जब तक उसमें गैमेट नहीं बना होता है तब तक वो डिप्लॉयड होते हैं। जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, आपको बोलने से समझ में आ रहा है कि जितनी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगी आफ्टर डिवीजन उसकी हाफ सेल्स बनेगी। तो जैसे ही बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है एंड डिप्लॉयड से हैप्लॉयड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उस समय पे यदि आप जीन्स लें और ट्रांसफर करें तो ये कहलाया आपका प्री जाइगोटिक कंडीशन। एंड पोस्ट जाइगोटिक कंडीशन की गैमेट्स बनने के बाद में उनमें फ्यूजन हो गया एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया और ये जो जाइगोट है वो सीड के अंदर में एम्ब्रियो के फॉर्म में स्टोर हो गया और उसके बाद में आप उसके जेनेटिक मटेरियल का यदि जीन ट्रांसफॉर्मेशन में यूज, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं तो ये आपका कहला है पोस्ट जाइगोटिक कंडीशन। तो एलियन जीन ट्रांसफर की प्रोसेस आप दो कंडीशन में कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका प्री जाइगोटिक कंडीशन एंड सेकेंड है आपका पोस्ट जाइगोटिक कंडीशन। क्लियर हुआ ये? अब यहाँ पर हम प्री जाइगोटिक कंडीशन या पोस्ट जाइगोटिक कंडीशन में ही क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ऑर्गन में ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऑर्गन में ट्रांसफर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जब ऑर्गन ट्रांसफर हो जाता है रिप्रोडक्शन से बहुत पहले, अगर आप जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इस एलियन जीन का एक्सप्रेशन जो है वो फेल हो जाता है। बहुत से केसेस में ये रिपोर्ट हुआ है, ये ऑलरेडी रिपोर्टेड है कि यदि प्री जाइगोटिक कंडीशन के पहले जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए किसी प्लांट में और जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो आपने जो एलियन जीन ट्रांसफर किया है उसका एक्सप्रेशन उसमें नहीं आता है। इसीलिए एलियन जीन ट्रांसफर का प्रोसेस या तो आप प्री जाइगोटिक कंडीशन में करिए या पोस्ट जाइगोटिक कंडीशन में करिए। इसके अलावा यदि आप सेक्सुअल मैनिपुलेशन, ये जो मैंने आपको कहा है, यदि आप प्री जाइगोटिक कंडीशन के पहले कर देते तब वो क्या कह रहा है, सेक्सुअल मैनिपुलेशन कहलाया। अगर सेक्सुअल मैनिपुलेशन करते हैं तो आपका वीडी प्लांट जितना आपको फ्रूट दे रहा था वो उतना भी नहीं देगा। क्लियर हो गया यहां तक आपको? यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद में इस एलियन जीन इंट्रोगेशन का इंपॉर्टेंट क्या है, एलियन जीन ट्रांसफर का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के इम्प्रूव्ड कैरेक्टर को दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करा के उसको और ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड बना सकते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा? या तो आपको कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा डेट मीन्स आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया, और यदि नहीं दिखाई दिया तो इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है।
ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि आपने जो डोनर का डीएनए इंसर्ट कराया था अपने होस्ट में, उसने किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप सही समय पे ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करें। अगर आपने प्री जाइगोटिक कंडीशन के पहले कर दिया तो आपका होस्ट भी खराब हो जाएगा। ठीक है, आपका होस्ट भी कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो यदि आपने प्री जाइगोटिक कंडीशन या पोस्ट जाइगोटिक कंडीशन में कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो आपने जिस भी रीजन से वो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपका एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ ये है कि आपके डोनर का डीएनए होस्ट में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसके बाद में यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ग्रेसिस स्टंट वायरस जीएसवी। जीएसवी एपिडेमिक्स इन राइस, पहले राइस में, ठीक है, 1970s में, 1970s की मैं बात कर रही हूँ, 1970s में राइस में, अभी हम जो राइस की वैरायटी खाते हैं वो कौन सा है? राइस का बॉटेनिकल नेम लिख के मेरे को बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, राइस का पैडी का बॉटेनिकल नेम क्या है? राइस का पैडी का बॉटेनिकल नेम मुझे लिख के बताओ चैट बॉक्स में। कौन लिखा है ये? प्रियंका। ओराइजा सटाइवम नहीं है लड़की, ओराइजा सटाइवा है वो, और ओराइजा की स्पेलिंग ये नहीं होती। देखो, अभी हम जो स्पीसीज यूज करते हैं राइस की, पैडी की, वो कौन सी? हेक्सापोलाइड ओराइजा सटाइवा है। ठीक है, 1970s में जो पैडी की, राइस की वैरायटी थी जिसका नाम था ओराइजा निवारा, ओराइजा निवारा में एक वायरस एपिडेमिक्स हुआ था जिसे ग्रेसिस स्टंट वायरस कहा जाता है। ये जो ग्रेसिस स्टंट वायरस के कारण राइस की पूरी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी 5 कंट्रीज में, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम एंड फिलीपींस में पूरी की पूरी राइस का जो फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो गया था इस वायरल एपिडेमिक्स के कारण, जिसके कारण डिसीज कॉज हुई, जिसका नाम था ग्रेसिस स्टंट। इस ग्रेसिस स्टंट डिसीज के कारण 5 कंट्रीज में 1970s में राइस का पूरा क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, और कौन सी स्थिति? भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। 4 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद में राइस की वैरायटी को जीएसवी रेजिस्टेंट बनाया गया। जीएसवी रेजिस्टेंट कैसे बनाया गया? वो कैसे बनाया गया? ओराइजा निवारा, ये जो था आपका राइस का विड स्पीसीज था। इसी राइस के वाइल्ड स्पीसीज में ये प्रॉपर्टी थी कि वो जीएसवी रेजिस्टेंट था। तो इसकी वाइल्ड स्पीसीज के पूरी जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई, एनालिसिस किया गया, उसके बाद में उसके जीनोम नंबर्स 1 में ये रिजल्ट आया कि ये जो 1 नंबर का जीनोम है ये जीएसवी रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी रखता है। फिर उस 1 नंबर के जीन को ओराइजा निवारा के वाइल्ड स्पीसीज से विड स्पीसीज में इंसर्ट कराया गया, और इंसर्ट कराने के बाद में जो ओराइजा निवारा था वो जीएसवी रेजिस्टेंट बना, मतलब उसमें ग्रेसिस स्टंट वायरस के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप होने लगा, और उसके बाद में राइस से ये डिसीज पूरी तरीके से चली गई। ये एक बेस्ट एग्जांपल है एलियन जीन ट्रांसफर का। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? इसके बाद में इस एलियन जीन ट्रांसफर के क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस क्या क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट चैलेंज ये है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर का, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का आपको पीरियड बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप उसको प्री जाइगोटिक या पोस्ट जाइगोटिक कंडीशन में ही आप जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करिए। दूसरा ये है कि जब आप जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप ऐसे प्लांट या ऐसे ऑर्गेनिज्म का ही सिलेक्शन करें जिनमें जो कि क्रॉस कंपैटिबल हो, मतलब कि जिनमें क्रॉसिंग की प्रोसेस हो सके। क्रॉस इनकम्पैटिबल अगर आप ले लेंगे तो आपका रिजल्ट जो है नहीं आएगा, इस एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम 2 स्पीसीज का सिलेक्शन करते हैं एलियन जीन ट्रांसफर के लिए, तो वो 2 स्पीसीज एक दूसरे के कंपैटिबल होना चाहिए, क्रॉसिंग के लिए कंपैटिबल होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको?
क्रॉसिंग के लिए कंपैटिबल होना चाहिए से मीनिंग मेरा ये है कि अगर आपने कोई फीमेल कैरेक्टर, डोनर का भी फीमेल कैरेक्टर और होस्ट का भी फीमेल कैरेक्टर ले लिया है, तो ये क्रॉसिंग कंपैटिबल थोड़ी हुआ, ये तो इनकम्पैटिबल हो गया ना। तो आपको जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं प्लांट का, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप जो भी प्लांट स्पीसीज सिलेक्शन कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के क्रॉसिंग के लिए कंपैटिबल होने चाहिए। क्लियर हुआ ये? अब अगर हम बैरियर्स की बात करें कि इस एलियन जीन ट्रांसफर में क्या क्या बैरियर्स होते हैं, तो पहला बैरियर होता है आपका क्रॉसिबिलिटी बैरियर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर दो प्लांट स्पीसीज एक दूसरे की क्रॉसिंग के लिए इनकम्पैटिबल हैं, तो उसमें यदि आप जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्रॉसिबिलिटी सबसे बड़ा बैरियर है एलियन जीन ट्रांसफर में। सेकेंड, क्रोमोसोमल पेयरिंग। यदि वो इनकम्पैटिबल है तो उन क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग नहीं होगी, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होगा। यदि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं बनेंगे तो क्रोमोसोमल पेयरिंग कैसे होगी, और क्रोमोसोमल पेयरिंग यदि नहीं होगी तो जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा, रेप्लिकेशन कैसे होगा। तो क्रोमोसोमल पेयरिंग का होना भी इंपॉर्टेंट है। यदि क्रोमोसोमल पेयरिंग नहीं होगी तो आपका एलियन जीन ट्रांसफर का जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। इसके बाद लिंकेज ड्रैग मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद आता है आपका बैकग्राउंड इफेक्ट्स। आपको बैकग्राउंड देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1970s में ओराइजा निवारा था, अभी 2022 में ओराइजा सटाइवा है। अब आप चाहेंगे कि भाई सटाइवा में मैं निवारा के कैरेक्टर डाल दूं, है ना? समझ में आ रहा है आपको? आप चाहोगे कि मैं सटाइवा में निवारा के कैरेक्टर डाल दूं। अगर आपने सटाइवा में निवारा के कैरेक्टर डाल दिए, अब वो जो निवारा जो डिसीज रेजिस्टेंट था, सटाइवा के किसी जीनोम के कारण वो फिर से डिसीज सस्पेक्टेबल हो गया, तब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपने जो भी दो प्लांट का सिलेक्शन किया है, आप पहले उसका कंप्लीट बैकग्राउंड चेक करिए कि वो किस किस चीजों से, वो क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रखता है, वो किस इंसेक्ट से रेजिस्टेंट रखता है, किस पेस्ट से रेजिस्टेंट रखता है, किसके लिए वो सस्पेक्टेबल है। आपको इन सारी चीजों का पहले एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों के एनालिसिस के बाद ही आप किसी भी दो प्लांट का सिलेक्शन करते हैं एलियन जीन ट्रांसफर के लिए। क्लियर हुआ आपको बैकग्राउंड इफेक्ट्स? मतलब समझ में आया आपको? चैट बॉक्स में मैसेज करिए। इसके बाद में आपका पीलियोट्रॉफिक इफेक्ट्स ऑफ एलियन जीन्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पीलियोट्रॉफिक क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। तो जनरली जो डिस्टर्ब जीन सीक्वेंस बनता है, और ये जो डिस्टर्ब जीन सीक्वेंस है ये भी एलियन जीन ट्रांसफर में एक बैरियर की तरह कार्य करता है। ये जो आपने 4 पॉइंट्स अभी पढ़े हैं, कौन कौन से 4 पॉइंट अपन पढ़े? फर्स्ट अपन पढ़े क्रॉसिबिलिटी बैरियर, दूसरा क्रोमोसोम पेयरिंग, थर्ड वन इज लिंकेज ड्रैग और पीलियोट्रॉफिक इफेक्ट्स ऑफ एलियन जीन्स। के सारे वर्टिकल जीन ट्रांसफर के लिए बैरियर का कार्य करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर को शॉर्ट फॉर्म में एचजीटी कहा जाता है, और यहां से मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज जितना बताया वो समझ में आ गया? आज जितना बताया वो समझ में आ गया? इस टॉपिक के लिए रेफरेंस है आपका, आप नेट में देख लीजिएगा। एक बुक है आपकी, एलियन जीन ट्रांसफर इन क्रॉप प्लांट्स वॉल्यूम 1। इसके ऑथर्स हैं आदित्य प्रताप एंड जितेंद्र कुमार। पब्लिकेशन है आपका न्यूयॉर्क स्ट्रिंजर 2014। ऑनलाइन अवेलेबल है ये बुक, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने उसी से ये स्लाइड, उसी से आपको ही पढ़ा रही हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। मेरे पास नोट्स नहीं है। ठीक है, आपको चाहिए नोट्स तो आप ये बुक ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। बुक का नाम है एलियन जीन ट्रांसफर इन क्रॉप प्लांट्स वॉल्यूम 1। ऑथर है आदित्य प्रताप एंड जितेंद्र कुमार। पब्लिकेशन न्यूयॉर्क स्प्रिंजर 2014। इसके बाद में आगे का जो इसका टॉपिक है वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एचजीटी से मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। डिस्कनेक्ट, रुको, कैमरा ऑन करना, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। पहले कैमरा ऑन कर लो सब लोग, कैमरा ऑन कर लो सब लोग, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है।
डिस्कनेक्ट करूं? डिस्कनेक्ट करूं?